डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 को लेकर काफी सारी बातें जो हैं आप लोग जान चुके हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। कई सारे सवाल जो हैं यूपीएससी पर लगातार खड़े हुए हैं, है ना। हालांकि यूपीएससी ने डैफ के लिए चीजें स्टार्ट कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अब आप लोगों को भरना होगा। वो सारी चीजें तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा एक और मैटर हम लोगों को देखना है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेल किया, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है यूपीएससी के बारे में कुछ प्रूफ भी शेयर किए, ट्वीट जो है किए गए इस मैटर को लेकर। उसके बावजूद भी सरकार जो है इस मैटर को लेकर उतना ज्यादा सीरियस नहीं लिए, है ना। या फिर मैं यूं कहूं कि सरकार की नजर से अभी भी ये मैटर बचा हुआ है। तो इस मैटर में क्या कुछ हो सकता है, सरकार क्यों साइलेंट है, क्या कोई संभावना है आने वाले समय में कि सरकार कुछ एक्शन इस चीज को लेकर ले सकती है, या इस साल के पेपर को लेकर किस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं, थोड़ा सा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी 2025 का जो पेपर हुआ है, पेपर तो चलो ठीक ठाक रहा है ना। हर साल की तरह इस बार भी पेपर ठीक था। जो सब्जेक्टिविटी है वो कुछ क्वेश्चंस के अंदर है, आंसर्स कुछ क्वेश्चन को लेकर डिलीट भी हो सकता है, कुछ सवाल भी डिलीट हो सकते हैं। ये तो लगभग पिछले 4-5 सालों से हम लोग यूपीएससी में देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जो है जब पेपर ये हुआ तो कई सारे लोगों का इस तरह के प्रूफ आने लगे कि सर शायद जो है यूपीएससी के पेपर में कुछ दिक्कत देखने को मिली है। कई जगहों पर कुछ लोगों का सिलेक्शन जो है वो हमें हजम नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि यूपीएससी ने कुछ ना कुछ जो है कमी छोड़ दी है इस पूरे मैटर में। हालांकि यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, यूपीएससी की अपनी एक गरिमा रही है। हम लोग 1 या 2 सालों या 3 सालों के आधार पर किसी एक संस्था को जज नहीं कर सकते। हमें पूरा इतिहास किसी संस्था को का ध्यान में रखकर फिर उसके बारे में कोई बात बोलनी होगी। अब बात यह है कि देखो, संभावना ना इस तरह की चीजों को लेकर लगभग लगभग सभी को लगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप में से कुछ लोग हैं जो इस चीज को लेकर जो है फील कर पा रहे हैं। लगभग लगभग सारे टीचर्स को, कोचिंग्स को ऐसा फील हुआ है कि हाँ, कुछ ना कुछ चीजें जो हैं शायद एबनॉर्मल हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी की नजर में नहीं है इस तरह की चीजें। दूसरी बात यह है कि चलो मान लिया कि इस मैटर में या इस रिजल्ट को लेकर चीजें अभी भी क्लैरिटी ना आई हो यूपीएससी को, लेकिन इतना तो पता है ना कि पिछले 4-5 सालों से सवाल यूपीएससी में रिलीट हो रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया जा रहा है ना। ये तो हमें पता ही है। कई सवाल तो ऐसे हैं जो 100% आप क्लियर हो कि हाँ भाई, फाइनेंस मिनिस्टर के जो बिल रखते हैं या बजट रखते हैं संसद के अंदर, वो राष्ट्रपति के बिहाफ पर रखते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाला ऑप्शन इसमें सही कर दिया गया। ये बात हम लोगों ने पहले भी की है। मतलब कई क्वेश्चंस के आंसर यूपीएससी अपनी मर्जी से ले रहा है। ये बात तो यूपीएससी को पता है ना कि पिछले 3-4 सालों से ऐसा हो रहा है। दूसरा, यूपीएससी जो आरटीआई को लेकर एकदम दरकिनार कर देता है चीजें कि नहीं, आप लगा ही नहीं सकते, हमारी जो है ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है, चीजों को सीक्रेटिव रखना जरूरी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना आंसर की को सीक्रेटिव रखने का क्या लॉजिक है ना। 1 साल तक आंसर की को ना लेकर आया जाए, कट ऑफ को 1 साल तक ना बताया जाए, इस चीज को लेकर तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इतना यूपीएससी इस चीज को लेकर अड़ा है। अब बात यह है कि यूपीएससी को लेकर तो हम लोगों ने पहले भी कई बार बात की है कि इस सारे मैटर को लेकर यूपीएससी उतना ज्यादा सीरियस नहीं दिख रहा है। लेकिन बात अगर हम लोग थोड़ी सी सरकार को लेकर करें कि क्या सरकार की नजर में है क्या ऐसा कुछ कि यूपीएससी थोड़ा हिडन संस्थान हो गया है, या यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी को लेकर आवाज उठ रही है, या यूपीएससी के जो रिजल्ट वो जारी कर रहा है या पेपर जो बना रहा है उसको लेकर यूपीएससी की जो ऑडियंस है, यूपीएससी एस्पिरेंट जो है, या यूपीएससी की कोचिंग मार्केट भी जो है, वो इस चीज को लेकर ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं। क्या सरकार की नजर में है क्या ये चीज? अभी तक तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मैं आपको एक चीज कह दूं कि बासवान कमेटी की रिपोर्ट के बाद यूपीएससी को लेकर खास कुछ मैटर जो है सरकार का भी नहीं रहा है। ये जरूर है कि संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने इस मैटर को उठाया है कि यूपीएससी रिफॉर्म को लेकर चीजें जरूर की जानी चाहिए। यूपीएससी की हिडन जो चीजें हैं उसके बारे में जरूर थोड़ा ध्यान जो है सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकार की प्रायोरिटी के बेस पर ये मैटर अभी नहीं। ये बात मैं आप लोगों को बहुत क्लियर बता दूं कि सरकार की नजर में अभी यूपीएससी टॉप पर इस तरह से नहीं है, क्योंकि अदर मुद्दों में आपको पता है सरकार अभी उलझी हुई है। चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर मुद्दे हों, राष्ट्रीय चीजों को लेकर मुद्दे हों, तो सरकार की अपनी कुछ प्रायोरिटीज हैं, सरकार उसमें इन्वॉल्व। लेकिन बात यह है, 2 चीजें हो सकती हैं। एक चीज ये है कि सरकार को पता है और सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है,
दूसरी चीज अभी तक सरकार की नजर में ही नहीं है ना। तो एक चीज तो मुझे भी ये लगता है कि अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यूपीएससी पर सीधा इस चीज को लेकर तो आरोप नहीं लगा सकता कि करप्शन या उस तरह के स्कैम, क्योंकि जब तक देखो 100% आप क्लियर नहीं होते तब तक आप ये बात नहीं बोल सकते। लेकिन इतना तो 100% मैं भी क्लियर हूं या बाकी जो लोग समझ सकते हैं यूपीएससी को, कि यूपीएससी थोड़ा सा मतलब आंसर्स को वेग देने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मतलब सही आंसर नहीं दे रहा है क्वेश्चंस के, है ना, ये समझने से बाहर है। और दूसरा, आंसर की जो स्टेट पीएससी वगैरह टाइम से जारी कर देते हैं, यूपीएससी उस एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा अड़ चुका है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर हो, केंद्र सरकार हो, यूपीएससी का बार बार यही पक्ष रहा है ना। केंद्र सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर आज से 1 साल पहले गया था, तब यूपीएससी ने बोला था कि ये चीजें नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि इसके चलते फिर मैटर कोर्ट में जाएगा और यूपीएससी का पूरा प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो एक पॉइंट तो यूपीएससी का ये है, समझिएगा, कि भाई अगर आंसर की पब्लिक करते हैं हम, मान लीजिए 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद पब्लिक करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि डिबेट होने लगेगी क्वेश्चंस को लेकर और मैटर चला जाएगा कोर्ट में, है ना। सिर्फ इतना ही कंसर्न है ना उनका कि मैटर कोर्ट में जाएगा, तो जैसे स्टेट पीएससी का एग्जाम 2-2 3-3 साल तक लटका रहता है, हो सकता है यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम भी इस तरह से लटक जाए। आप इतना आपको अपने आप पे डाउट क्यों है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कि अगर आपको पता है कि भाई क्वेश्चन अगर पेपर जो है कोर्ट में मैटर जा सकता है या बच्चे सवाल उठा सकते हैं, तब तो आप और अच्छे से पेपर को डिजाइन करोगे ना, तब तो और बेहतर तरीके से पेपर को डिजाइन किया जाएगा, तब तो और ज्यादा एक्यूरेसी पर काम किया जाएगा। तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगर आप 100 सवाल बेहतर तरीके से डिजाइन कर देंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन को डिलीट ना करना पड़े, जिसके अंदर क्वेश्चन के आंसर गलत ना हो, जिसके अंदर सब्जेक्टिविटी कम से कम हो, तब फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तब तो यूपीएससी भी, सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस मैटर को ज्यादा एंटरटेन ही नहीं करेगा। तो आपको इस चीज का खौफ दिमाग से निकाल ही देना चाहिए कि इसके चलते जो है पेपर डिले हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप चाहो तो पैरेलल कंडीशन रख सकते हो कि इसका कंप्लेन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या कंप्लेन हो सकती है, नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है क्या न्यायपालिका में आप जाओगे या सिर्फ यूपीएससी को ही आप कंप्लेन करोगे, यूपीएससी उन चीजों में सुधार करेगा। आप ये सब चीजें भी तो कर सकते हो ना। इसको लेकर इतना ज्यादा कि नहीं करना ही नहीं है, थोड़ा सा ये रवैया मुझे मेरी समझ से बाहर है। देखो, अगर तो लास्ट में भी आंसर की आ रही होती है ना, आती है जैसे हमेशा आती ही है, अगर उसके अंदर सवाल सही होते हैं ना, बच्चों को डिस्टर्बेंस ना होती इस चीज को लेकर, या उनके मन में डाउट ना आते कि यार ये सवाल तो बिल्कुल ही 100% सही है, इसका आंसर यूपीएससी ने गलत दे रखा है, अगर ये सारी चीजें ना होती फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट में भी की जारी करते, कोई दिक्कत, आज तक कर ही रहे हो, कौन सा बच्चों ने ज्यादा कुछ कहा। लेकिन अब जब पिछले 3-4 सालों से सवालों को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके आंसर्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, यूपीएससी के आंसर जो हैं प्रॉपर तरीके से मैच नहीं कर पा रहे हैं, 20 से 25 आंसर इवन की से भी जो है अनऑफिशियल की तरीके से जो की तैयार की जाती कोचिंग्स के द्वारा, उनके इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इस साल भी मैं आपको बता दूं, अब मैंने प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस साल भी ऐसा ही हुआ है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है पेपर के अंदर। आप सोच के देखिए, मान लीजिए आप जिन 5 क्वेश्चन को आप सटीक मान के अपने 10 नंबर ज्यादा मान रहे थे ना, मान लीजिए उन पांचों के पांचों क्वेश्चन को यूपीएससी ने डिलीट कर दिया है, फिर आपके स्कोर में कितना गैप हो सकता है ना। आप कह रहे हो मेरा 105 नंबर है, 100 नंबर है, 95 नंबर है, तो ये सारे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने होंगे। सरकार को कुछ चीजों को लेकर सोचने की जरूरत है। यूपीएससी थोड़ा सा की को लेकर अगर नहीं भी जारी करनी है, तो इतना कम से कम यूपीएससी की अकाउंटेबिलिटी तय हो कि आप पेपर के 100 क्वेश्चन अच्छे से डिजाइन करो, उसके अंदर एरर ना रहे, उसके अंदर क्वेश्चन को डिलीट ना किया जाए, वो सारा जो प्रोसेस है ना बहुत बेहतर तरीके से किया जाए, तब मुझे लगता है बाकी सारी चीजें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कम से कम इतना तो सरकार से और यूपीएससी से हम सब लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।